हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया सीरीज कॉम्बिनेशन। ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बताया था एक कैपेसिटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरीके से कनेक्ट होते चले जाते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। पैरेलल में क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर रहेंगे सभी कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट होंगी वो किसी एक पॉइंट से और जो सेकेंड प्लेट होंगे वो किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होंगे। मीन्स दो फिक्स पॉइंट होंगे, उन्हीं के बीच एक एक कैपेसिटर आपके कनेक्ट कर दिए जाएंगे जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। ठीक है भाई। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक सोर्स से और जो लास्ट पॉइंट होगा वो आपका अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम शो किया गया है। इसमें तीन कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस कितने हैं, C1, C2 और C3। तीन कैपेसिटर हो गए जो पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट ए कनेक्ट है इलेक्ट्रिक सोर्स से और पॉइंट बी कनेक्ट है किससे, अर्थ से। अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज हम प्रोवाइड कराएंगे। तो कितना चार्ज दिया गया, सपोज किया गया कि प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक सोर्स से दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए यहां से वायर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका मतलब ये चार्ज यहां से 3 डायरेक्शन में जाएंगे अलग अलग। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में गया प्लस Q1, इस डायरेक्शन में प्लस Q2, इस डायरेक्शन में प्लस Q3। मीन्स Q ही 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिए, एक को डिस्कस कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस सबके साथ होगा। जब प्लस Q1 यहाँ पे जाएगा तो फर्स्ट प्लेट पर चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, प्लस Q1 ड्यू टू इंडक्शन। सेकेंड प्लेट का इनर सरफेस माइनस Q1 हो जाएगा और आउटर सरफेस प्लस Q1 हो जाएगा। अब देखिए ये इस वायर से कनेक्ट होकर किससे कनेक्ट हुआ, अर्थ से। तो आउटर सरफेस का जो प्लस Q1 चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये कहा जाएगा यहाँ से निकलकर अर्थ में चला जाएगा। सेम वही प्रोसेस इसके लिए होगा। C2 के लिए प्लस Q2 चार्ज फर्स्ट प्लेट पर, सेकेंड पर इनर सरफेस माइनस Q2, आउटर सरफेस प्लस Q2 जो अर्थ से कनेक्ट है तो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड, तीनों पर के लिए प्रोसेस वही रहेगा। अब बात करते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर किसके किसके बीच कनेक्ट है, A और B। सेकेंड किसके किसके बीच कनेक्ट है, A और B। थर्ड भी किसके किसके बीच कनेक्ट है, A और B। मीन्स सभी कैपेसिटर दो फिक्स पॉइंट के बीच ही कनेक्ट है। इसका मतलब कि जब किसी सर्किट में पॉइंट सेम हो गए, इसका मतलब कि A और B दो पॉइंट आपके फिक्स हो गए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मीन्स सभी कैपेसिटर C1, C2, C3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V। तो चेंज क्या हुआ, चार्ज। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा हुआ था कि चार्ज सभी कैपेसिटर के लिए चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। तो वहां पर हमने निकाला था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर चार्ज आपका अलग अलग हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो जो डिफरेंट होता है सबके लिए उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो Q डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, Q इक्वल टू हमें कर दिया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, V1 प्लस V2 प्लस V3 किया। तो हमने क्या किया था, वहां पे V1 की वैल्यू निकाला था, V2 की वैल्यू निकाला था, V3 की वैल्यू निकाला था। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, Q1 की वैल्यू निकालेंगे, Q2 की वैल्यू निकालेंगे, Q3 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। वी नो दैट क्या होता है, C Q इक्वल टू C। तो हमको Q1, Q2, Q3 निकालना है, इसी को डिवाइड करिए। देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू, इस फार्मूले से निकालना है, फर्स्ट का C1, V सब के लिए यही रहेगा पोटेंशियल, तो इसको हमने V कर दिया। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V वही रहेगा, एंड Q3 इक्वल टू C3 और ये हो गया V। तो तीनों के लिए चार्ज की वैल्यू निकाला हमने इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया। तीनों वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा भाई, Q इज इक्वल टू Q1 C1V
प्लस C2V प्लस C3V, कॉमन क्या होगा V, देयरफॉर Q इक्वल टू हो जाएगा C1, V कॉमन कर दीजिए, प्लस C2 प्लस C3 और कॉमन हो जाएगा क्या V। इसको बना देते हैं इक्वेशन सेकेंड। फिर हमको यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है कैपेसिटेंस। तो अगर तीनों कंबाइन होकर कितने कैपेसिटेंस का वर्क करें, C, जिसको आप कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस C हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल चार्ज कितना है Q। तो यहां से हो जाएगा इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, देन क्या हो जाएगा भाई, टोटल चार्ज Q है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, Q इक्वल टू क्या होता है CV, यहां से आ जाएगा Q इक्वल टू CV। वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, चलिए भाई, तो यहां पे देखिए इक्वेशन सेकंड ये है, Q के स्थान पे क्या रखना है CV, यहां से हो जाएगा CV इज इक्वल टू क्या आया था, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा B, कॉमन हुआ था। अब यहाँ पे देखिए V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देयरफॉर C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कैपेसिटर जितने भी होते हैं सबके कैपेसिटेंस सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो इक्विवेलेंट आ जाता है। मींस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। बट उसमें क्या होता था, रेसिप्रोकल ऑफ, सबका क्या होता था, रेसिप्रोकल निकालते थे, तब ऐड करते थे, तब आपका इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल आता था। इसमें डायरेक्ट सब ऐड हो जाएंगे। ये है आपका क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। थैंक यू।